मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। मेरे साथ जाकिर भाई हैं और हम बात करेंगे आज के नौजवानों की सोच के बारे में। जाकिर साहब, काफ़ी न्यूज़ आजकल आप पढ़ रहे हो, देख रहे हैं कि कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं। करेक्ट। और बहुत कम ये एज में लोग की आशिकी होने लग रही है। अब वो जो लव अफेक्शन जो बोलेंगे करीब करीब 19 साल में 20 साल में जो हो रहा है, इसके बहुत सारे कारण हैं। और एक तो है कि अगर एक कास्ट में अगर आप करते हो शादी या एक ही साइड में है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि रिलीजन चेंज हो रहा है। Correct. और ये वो उम्र है जब बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो आपके क्या एक्सपीरियंस है इस पे? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो कुछ है नहीं ये सारी चीज़ों में, लेकिन जैसे आपने कहा कि मैं भी बहुत दिनों से, बहुत सालों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि आजकल ये इंटर रिलीजियस मैरिज जो है अमूमन देखते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फिलहाल हाल ही की बात है, आई थिंक कपल ऑफ डेज अगो एक बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आया था, बहुत सारे लोगों ने भी देखा होगा कि एक मुस्लिम लड़की इज़ गेटिंग मैरिड टू अ नॉन मुस्लिम गाय, एंड वहाँ का जो रजिस्ट्रार का जो फोटो था वो सर्कुलेट हो रहा है, एंड पीपल आर टेलिंग कि क्या करना चाहिए, कैसे इसको रोके। अब ऑब्वियसली ये होगा कि कंसेंट होगा, दोनों ने चाह के ये रिश्ते में आए होंगे एंड दे वांट टू मैरी ईच अदर। लेकिन जैसे आपने कहा कि सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये वन ऑफ केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, बहुत सारे के मतलब अगेन देयर इज नो डेटा अबाउट इट, लेकिन अमूमन देखते रहते हैं हर 2-3 महीने में ऐसे व्हाट्सएप में ऐसे मैसेज आते हैं जहाँ पर मुस्लिम लड़की इज गेटिंग मैरिड टू अ नॉन मुस्लिम गाय एंड पीपल ट्राई टू स्टॉप इट। शायद कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते, ये भी पता नहीं चलता, क्योंकि व्हाट्सएप में वहाँ पे ही शुरू होकर वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। दिस इज़ वन ऑफ द थिंग। और आपने कहा कि सुसाइड भी, ये बहुत सारा यहाँ पे भी स्पेशली पेरेंटल प्रेशर हो या एजुकेशनल प्रेशर हो, हमें आए दिन देखने मिलता है कि ये सिर्फ अपने कम्युनिटी का नहीं है, जनरल में बहुत सारे एवरी कम्युनिटी में ये इशू हो गया है कि नौजवान प्रेशर को ले नहीं पाते एंड दे कमिट सुसाइड, या घर से थोड़े लोग घर से भाग जाते हैं, थोड़े लोग सुसाइड करते हैं। एंड इसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। और आपने ये भी कहा कि मज़हब को चेंज कर देते हैं। इनफैक्ट देयर इज़ अ न्यू लोग ही आ गए हैं, कम्युनिटी बन गया है एक्स मुस्लिम्स करके। ये वो लोग हैं जो इस्लाम को छोड़ के दे लेफ्ट द रिलीजन ऑफ इस्लाम, या एथियस्ट बन गए हैं, या कोई और मज़हब को ले लिए हैं और ये बताना चाहते हैं कि देखो हमने इस्लाम छोड़ दिया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ऐसे बहुत सारे फितने फसाद जो है वो शुरू हुए हैं। तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, एंड इट हैज़ टू बी एवरी इंडिविजुअल के केस में भी इंडिविजुअल रीजंस हैं। एक रीज़न नहीं है जिसकी वजह से ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। अमूमन लोगों में हमने भी बहुत बार डिस्कस किया कि यूजुअली ऐसा होता है कि शायद इस्लाम की नॉलेज नहीं है, इसलिए लोग ऐसा करते हैं, विच इज़ ट्रू। आई मीन इस्लाम की अगर नॉलेज नहीं है तो होता है, लेकिन हमने ये भी केस देखा है जहाँ पे ये जो मज़हब, ये जो लव हुआ है दूसरे मज़हब के लोगों से, ये ऐसे फैमिली में भी हुआ है जहाँ पे लोग मजहबी हैं, राइट। और आपने भी आई थिंक एक किस्से का बयान किया था कि कोई मौलाना है या कोई है जिनकी बेटी का ऐसा हुआ था, एंड ऐसे कुछ न्यूज़ फैला था कि ऐसा भी हुआ है। यहाँ का बैंगलोर का नहीं है, आई थिंक इट्स फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेस, बैंगलोर के बाहर है। विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स कि कौन है क्या है, लेकिन ऐसा भी हुआ है। देन क्वेश्चन उठता है कि अगर अच्छा ठीक है तो ऐसे घरों में क्यों हो रहा है जहाँ पे मजहब है, बच्चों को तालीम भी दी गई है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? सो देयर आर वेरियस रीजंस। आई थिंक वी नीड टू सिट डाउन एंड चेक कि क्या जो आपने कहा कि बहुत सारे रीजन हैं ऐसा होने का जी। मैं एक चीज बताऊं कि आप ये देखिए कि बच्चों में और पेरेंट्स में कम्युनिकेशन बहुत कम हो गया है। आप हर फैमिली में देख लीजिए, जैसे आपने कहा रिलीजियस फैमिली हो या कभी नमाज पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ लिया, इस टाइप के भी लोग हों जी, और थोड़ा और फॉरवर्ड टाइप के लोग हों, ये सारे लोगों का अगर आप देखेंगे तो बच्चों के साथ कम्युनिकेशन बहुत कम हो गया। ये सबसे बड़ा एक डिमेरिट है जी। आप एक फैमिली, रिसेंट एक सर्वे बता रहा था कि एक घर में अगर 4 बच्चे हैं, मतलब 4 बच्चे और माँ बाप हैं, अगर बैठे हुए हैं तो आप देखेंगे सारे के सारे सामने मोबाइल पे हों, एक ही हॉल में मौजूद होते हैं, लेकिन वहाँ सब अपने अपने मोबाइल या लैपटॉप पे लगे हुए हैं जी। तो एक बहुत बड़ा ये फितना है
जिसको लोगों को समझना पड़ेगा। Correct. और दूसरी बात ये है कि ये जैसे आपने कहा कि ये लव का बात ये इसलिए हो रहा है जी। कि जब आपका कम्युनिकेशन कम हो जा रहा है और आप अपने बच्चों से बात नहीं कर रहे हैं, और एक तो ये कारण, दूसरा कारण है किसी किसी फैमिली के अंदर हमेशा आर्ग्यूमेंट है, सुबह से शाम तक आर्ग्यूमेंट। मैंने खुद देखा है, हम लोग ऑनलाइन स्कूल भी चलाते हैं, तो हमको जब पता चलता है, पेरेंट्स उस टाइप के आते हैं कि हमारे घर में प्रॉब्लम्स है, हम कुछ बच्चे का ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाते हैं क्योंकि कब उनके घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए। जाकिर भाई ये प्रैक्टिकल है, हमने देखा है। कम से कम मैं बोलता हूँ कि 10 बच्चों को हम लोग नहीं ले पाए एडमिशन लेने के बाद भी, कि हर दूसरे दिन माँ बाप के बीच में लड़ाई हो रहा है, और लड़ाई वो लेवल तक जाता है कि जहाँ हाथापाई हो जाता है। जी, अब ये व्हाट्सएप ग्रुप में जो फैल रहा है, इसी का अगर केस लेते हैं, सो उसमें जो एड्रेस लिखा है, लड़की का एड्रेस, इट्स ऑफ अ ट्रस्ट। कोई ट्रस्ट में रहती है लड़की, अपने खुद के घर में नहीं रहती, एंड उसको लव हो गया है एक नॉन मुस्लिम से, जो एक ऑटो ड्राइवर है, जो भी है, राइट। एंड द गर्ल लुक्स एजुकेटेड, आई मीन एटलीस्ट वो फोटो में सब दिखता है कि एजुकेटेड है वो, ये सब कुछ है, एंड शी इज लिविंग इन अ ट्रस्ट। तो कुछ लोगों ने उनको ट्रस्ट को फ़ोन किया कि ये कौन लड़की है, ट्रस्ट में क्यों रह रही है, एंड वाई यू शेल्टरिंग हर, आप क्यों उसको रखें, उसके माँ बाप कहाँ हैं, वो ये सब कुछ। तो पता यही चला कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में अगेन ये भी मैसेजेस चल रहे हैं कि पता ये चला कि जो लड़की के माँ बाप थे, दे हैव क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, मतलब कुछ बैकग्राउंड था, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ये सब। तो लड़की बहुत सालों से ट्रस्ट के अंदर रह रही है, राइट। इट्स रन बाय सम नॉन मुस्लिम पीपल, एंड ये ट्रस्ट में बहुत सारे दूसरे भी लड़कियां जो घरों में कुछ इश्यूज होते हैं वो भी आते हैं, सिर्फ एक मजहब के नहीं, मतलब ऑल मजहब के लोग वहाँ पे रहते हैं। बच्चे जो माँ बाप से अलग हो जाते हैं उनको भी ये शेल्टर देते हैं, खाना पिलाना, पढ़ाई वढ़ाई, वो सब। सो ऐसे एक ट्रस्ट में शी इज बीन लिविंग। तो अगर आप देखें, एंड शी इज ओनली 20 ईयर ओल्ड, मतलब पिछले एंड शी इज रिटर्न के पिछले 10 साल से 9-10 साल से वो ट्रस्ट में वो रह रही है, मतलब पूरी जिंदगी अगर आप देखे जाए, सो शी इज अवे फ्रॉम 19-20 साल की 19-20 साल की 10 साल से है, तो एक 9 या 10 साल में ट्रस्ट में है। हाँ, ट्रस्ट में है, तो माँ बाप से अलग है ऑब्वियसली, और माँ बाप का कोई रोल नहीं रहा है, इस्लाम का कोई रोल नहीं रहा है, ऑब्वियसली एक नॉन मुस्लिम ट्रस्ट में रह रही है, तो शी वुड नॉट हैव एनी नॉलेज अबाउट इस्लाम। सो जैसे आपने कहा कि कम्युनिकेशन गैप है, इस केस में भी आप देखते हैं कि कम्युनिकेशन तो दूर की बात है, माँ बाप का साया भी नहीं रहा है, शी इज बीन अवे फ्रॉम पेरेंट्स, एंड ऑब्वियसली इस्लामिक तालीम हो या जो भी हो, सो इट्स ऑब्वियस कि ऐसे केस में ये जो होना है वो हुआ है, राइट। सो कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट्स, और बहुत सारे पेरेंट्स ये भी डील कर रहे हैं आजकल, अगर छोटे बच्चे हैं तो वन ऑफ अ बिगेस्ट हेडेक्स, मेरी भी खुद की एक छोटी बच्ची है, वन ऑफ अ बिगेस्ट हेडेक इज कि उनको फोन से कैसे निकाला जाए, कि माँ बाप बिजी रहते हैं, बाप भी काम करता है, बहुत सारे फैमिलीज में औरत भी काम करती है, तो व्हाट डू दे गिव ऑफ द फोन्स, बच्चों को दे देते हैं फोन, सब फोन पे, वैसे ही फोन पे रहते हैं, तो बच्चों का एक खिलौना हो गया, एंड दे गेट एडिक्टेड टू फोन्स। सो एक बहुत बड़ा मसला ये भी है, एंड आगे जाके खुदा ना खास्ता अगर ऐसा ही रहा, सो वील हैव मोर ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। ऑलरेडी इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं यूथ्स को लेके। सो एक कम्युनिकेशन है, यूथ्स और माँ बाप की जो सोच है ये अलग होता है। यूथ्स यूजुअली रूम्स में अपने चले जाते हैं, वो अपने साइलोज में रहते हैं, माँ बाप को पता नहीं चलता कि वो कर क्या रहे रूम के अंदर, या बाहर भी अगर जाते हैं, स्कूल में हो या कॉलेजेस में हो, देयर इज नो जब से मोबाइल आया है, तो अगर आप ये कह दें कि बच्चे अकेले हैं, अकेले नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया उनके हाथ, पूरी दुनिया उनके साथ है, और पता भी नहीं चलता कि वो किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। हाँ। ऐसे लोगों से वो इन्फ्लुएंस होते होंगे जिसको माँ बाप को दे वुडंट हैव हर्ड देयर नेम्स आल्सो, राइट। एक बार मैं किसी स्कूल को गया था, मैं मुसलमानों की स्कूल है, एंड इट्स रन ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स एंड ऑल। तो उन्होंने कहा दे वांटेड अस टू एड्रेस द किड्स, वहाँ पे बच्चों को बात करो। वो ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं who are sitting in UK and US, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, they are not getting influenced by people in India, they are getting influenced by people sitting in US में हो, UK में हो, और ये इनके माँ बाप जानते भी नहीं है कि ये कौन है, या इनका करियर क्या है, वो सब क्या है। सो दे गेट इन्फ्लुएंस। कुछ इन्फ्लुएंसर्स अच्छे रहते हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बैड रहते हैं। सो माँ बाप हैव नो क्लू कि क्या हो रहा है। और दूसरी बात, एक बात बताऊं जाकिर साहब, हर पेरेंट्स को अब आज के दौर में अगर बच्चे को प्रोटेक्ट करके रखना है तो टाइम देना पड़ेगा। दूसरी बात देखिए कि एक बात करूं, ब्लैक मैजिक बहुत ज्यादा चल रहा है, और बहुत ज्यादा चल रहा है, मतलब कि ऐसा हो गया है कि लड़के
किसी लड़की को पटाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। ये भी बहुत बार आया है सामने कि ऐसा हो रहा है जी। तो सबसे बड़ी बात है कि आप जिस भी मजहब के हैं, आप जो भी दुआ पढ़ते हैं, तो इसका एहतराम करना पड़ेगा कि सुबह शाम के अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको क्या करना है, ये करना है। और इसके लिए पेरेंट्स को बच्चों के साथ बैठना पड़ेगा, खुद भी आपको उसके ऊपर इन्वॉल्व होना होगा और बच्चों को भी करना पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं समझेंगे, इमरजेंसी नहीं समझेंगे, तो बहुत बड़ा फितना है। क्योंकि देखिए, परसों मैं बात कर रहा हूँ कि अपने बेटी के साथ मार्केट में जा रहे थे, तो कहीं हम पास कर रहे थे तो 2-3 लड़कियां जा रही हैं, पीछे पीछे 2-3 लड़के थे और वो सारे लड़के जो हैं वो लड़कियों के बैग को उठाए, उनके स्कूल के बैग को बिठाए, उनका जो पर्स है वो भी कैरी कर रहे। तो ऐसे मेरे और मेरे बेटी के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। तो बोले पापा ये हर कॉलेज में ऐसा होता है कि लड़कियां भी उनको मिसयूज करती हैं। अरे चलो ठीक है, थोड़ा अच्छा बात कर लिए तो उनके बैग को कैरी कर रहे हैं। जी। और जब इस टाइप का अटेंशन मिलना शुरू होता है और ये लड़के भी उनको पटाने के लिए ये काम करते हैं जी, तो बच्चों को भी समझना पड़ेगा कि सही क्या है, ये बंदा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारे लिए सिंपैथी क्यों दिखा रहा है, कि उसका टारगेट कुछ और है। अब तो बच्चों के लिए मैं ये कहूँ जाकिर भाई कि कितना भी घर में टेंशन हो, ये जो अटेंशन लड़कों से मिलता है ना कि आपको चॉकलेट लाके दे दिया या आपके लिए बहुत केयरिंग कर रहा है, ये सब आर्टिफिशियल है, सुपरफिशियल है, ये कोई लव नहीं है। दे वांट टू अचीव सम टारगेट, दे वांट टू कम टू योर क्लोजर, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग। और मैं बोलूं, इंसान से बड़ा जानवर कोई भी नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। और मैं बताऊं, ये 2 ही रिश्ता है जो कि आप उसको, बच्ची को किसी के साथ छोड़ते, उसका भाई हो और माँ बाप, उसके वाला कोई भी नहीं, चचा हो, चाची हो, नाना हो, नानी, नथिंग। और एक पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ, ये जो आपने कहा कि एक्स्ट्रा अटेंशन देते हैं लड़के लड़कियों को या लड़कियां लड़कों को, एंड दे गेट अट्रैक्टेड, ये नेचुरल चीज़ है। अगर आपको कोई अटेंशन दे रहा है आप उसको ये करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगेन माँ बाप का, घर का जो है एक बड़ा रोल है। ये जो लड़कियां हैं या लड़के हैं, अमूमन अगर आपको ये अटेंशन अपने खुद के घर में नहीं मिलता, आप बाहर जाके आप ढूंढने जाओगे वो अटेंशन। अगर माँ बाप आपको अटेंशन नहीं देते, अगर आप अच्छी तरह से बात नहीं करते, गाली गलौज करते हैं, देन अगर कोई बाहर वाला आपको ये अटेंशन देता है, इट्स नेचुरल कि आप उसके पीछे जाएंगे। तो ये भी एक चीज घर में रखना चाहिए कि आप कैसे बात करते हो अपने बच्चों से, इंटरेक्शन हो, आप पूछे कि उनकी क्या हो रहा है, यू नो, जस्ट मेक श्योर दैट यू आर ट्रीटेड एज अ प्रिंसेस, राइट। ये लड़कियों को हो या लड़कों को है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको ट्रीटमेंट अच्छा दिया जाए। अगर ये नहीं देते हैं तो नेचुरली दे विल गो आउटसाइड ऑफ द हाउस। अगर उनको अटेंशन कोई दे दिया तो they will get attracted। हर पेरेंट्स को ये समझना चाहिए घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा है। जी। आप कितना भी टायर्ड हो, कितना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, कितने भी कॉर्पोरेट बड़े कंपनी में काम कर रहे हैं, एवरीडे इवनिंग आपको रूटीन बनाना पड़ेगा कि बच्चों से आज के दिन का हाल पूछा जाए कि क्या हुआ, कैसे हुआ। यू हैव टू इंटरेक्ट। और एक चीज भी है, आई मीन यूजुअली क्या करते हैं, यूजुअली माँ बाप का क्या है, दे थिंक के बहुत मेहनत करते हैं। बहुत सारे माँ बाप जो हैं, मैं भी बाप हूँ, आप भी बाप हैं, वी नो कि कितना मेहनत करते हैं। यू नो, वी मेक श्योर दैट सुबह से शाम काम कर रहे हैं, इसलिए करते हैं कि बच्चों को मीन शेल्टर दिया जाए, अच्छे कपड़े दिए जाए। लेकिन बहुत सारे माँ बाप ये सोचते हैं कि अगर ये सब दे दिए तो इसके अलावा, आई मीन, दे डोंट हैव एनी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड ये सोचते हैं कि इतना दे दिए हैं फिर भी नाफरमान बच्चा है, यू नो, फिर भी यू नो हमारे खिलाफ जा रहा है, ही डजंट लिसन्स और शी डजंट लिसन्स। इतने में आजकल नहीं होता। यू नीड टू गो दैट एक्स्ट्रा स्टेप। हाँ, आई मीन, आप अपना फर्ज निभा रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आजकल का माहौल ऐसा है कि इतने में नहीं होता। यू नीड टू गो दैट एक्स्ट्रा स्टेप। अगर कुछ, आई मीन, कितना भी आप टाइम बाहर स्पेंड करके मेहनत करके आओ, यू नीड टू सिट डाउन विथ योर किड्स। आप उनसे बात करना ज़रूरी है, अच्छे से बात कीजिए, प्यार मोहब्बत से बात कीजिए। ये बोले कि आप बच्चों से प्यार करते हैं, इट इज ऑल्सो नेसेसरी। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि आपको बयान भी करना है कि आप प्यार करते हैं, कि बेटा आई लव यू, बेटी आई लव यू। यू नो, ये जो लड़कियां करते हैं, यू नीड टू टेल देम दैट आई लव यू, सो दैट एक रीअश्योरेंस हो जाए बच्चों में कि मेरे माँ बाप मुझसे प्यार करते हैं। एंड उनको एक कंफर्ट जोन में भी आ जाता है कि अगर उनके दिल में कुछ है तो खुले बोल सके। सी व्हेन यू कैन नॉट स्पीक टू समबडी, आपके माँ बाप के पास आप कुछ बोल नहीं सकते, देन यू विल गो एंड टॉक टू योर फ्रेंड्स, या अगर कोई बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड है, देन यू विल गो एंड टॉक टू देम
राइट। सो ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। आपने जो बात बोला कंफर्ट जोन बनाना, माँ और बाप दोनों का बहुत बड़ा रोल है कि बच्चों को इतने कंफर्ट जोन पे लगा लो कि अगर कोई भी इशू हो तो घर में आके बात करें। अगर ये आप कम्युनिकेशन नहीं रखेंगे तो बड़ा मसला होगा। और बहुत बार ये भी होता है, आई एम सॉरी, देखिए आप जब कॉलेज को जाते हैं या स्कूल को जाते हैं, लड़कियों को लेके बहुत सारे मसले होते हैं, राइट। कोई उनको छेड़ देता है, राइट, या कोई उनका पीछा करता है। आप जितने भी लड़कियां हैं उनसे पूछ लीजिए, अगर सर्वे भी कर लिए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लड़कियां दे विल हैव एक्सपीरियंसेस। हर कोई लड़की का एक ना एक एक्सपीरियंस होता ही है कि कोई उनके पीछे आ जाए, छेड़ दिए, स्कूल में हो या कॉलेज में हो या अगर कोई बाजार भी जा रहे हैं, एवरीबडी हैज़ देयर ओन एक्सपीरियंस, राइट। कभी कभी वन ऑफ होता है, कभी किसी ने छेड़ दिया और निकल गए, कभी कभी पीछे ही पड़ जाते हैं। अगर माँ बाप और बच्चों के बीच में ये कंफर्ट जोन नहीं है तो डर के मारे वो बोल नहीं पाते। दे थिंक के बच्ची ने कुछ किया है इसलिए वो पीछे पड़ा है। यूजुअली ऐसा होता है कि बहुत सारे माँ बाप जो हैं पूरा ब्लेम बच्चों पे ही डाल देते हैं, तुमने कुछ किया होगा इसलिए वो पीछे पड़ा है। अगर ये डर का माहौल अगर घर पे है तो बच्चे भी खुल के बोल नहीं पाते। और बहुत बार ऐसे भी केसेस हुए हैं जो बच्चा जो है दे हैव कमिटेड सुसाइड आल्सो, एक्सट्रीम स्टेप भी लिए हैं क्योंकि वो माँ बाप को भी बोल नहीं पाते हैं और यहाँ के हरासमेंट को भी फेस नहीं कर पाते। तो ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कम्युनिकेशन हो। एक तो कम्युनिकेशन और एक इस्लामिक तरबियत, राइट, कि आप खुद भी फॉलो करें। ये नहीं कि सिर्फ आप बच्चों को सिखा रहे हैं और खुद फॉलो नहीं कर रहे हैं। इट्स ऑल्सो डजंट वर्क क्योंकि उसमें बरकत भी नहीं रहती। आई मीन इट डजंट वर्क एट ऑल। सो एक तो अटेंशन दे, एक कंफर्ट जोन बनाए, कम्युनिकेशन रहे, तरबियत होती रहे, ये सारी चीज़ें जब चलती रहती हैं देन इट्स पॉसिबल कि ये सारी चीज़ें रोका जा सके। दूसरी बात कि बहुत सारे लोग जाकिर भाई ये सोचते हैं ना कि काउंसलिंग नहीं करना चाहिए। मैं कहा कि देखिए एक समझाना अलग होता है और जब पेरेंट्स को ये पता चल जाए कि मेरे कन्विंस करने से या मेरे बात करने से उतना असर नहीं पड़ता तो कभी भी डिले नहीं करना चाहिए। किसी न किसी काउंसलिंग करने वालों के साथ अटैच कराना चाहिए। जब वो बात करते हैं तो बच्चे खुलते हैं और ये कभी एक सेशन में नहीं होता है, कभी 10 सेशन होता है, तब जाके रियलिटी पता चलता है कि क्या फैक्ट है। हाँ, ये अमूमन आजकल जो है बहुत बच्चों में बहुत सारा प्रेशर होता है एजुकेशनली। फॉर एग्जांपल एजुकेशन का अगर लेते हैं तो बच्चों थोड़े बच्चे होते हैं जो नेचुरली उनमें वो स्किल्स रहते हैं या नॉलेज रहते हैं, आईक्यू अच्छा रहता है। थोड़े बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके आईक्यू लेवल कम रहता है, उनको ग्रास्प करना इजी नहीं होता। माँ बाप क्या सोचते हैं कि ये लेजी है, ये पढ़ता नहीं है, फिर डांटना शुरू करते हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप प्रोफेशनल हेल्प लें। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है एजुकेशन का, लेके एजुकेशनल काउंसलिंग ले, ये नहीं कि प्रेशर करे कि यही सब्जेक्ट लेना है या यही प्रोफेशन में घुसना है। इट्स इम्पॉर्टेंट कि बच्चों को समझे, उनके स्किल्स को समझे, उनकी जो क्या कर सकते हैं क्या कर नहीं सकते, एक प्रोफेशनल हेल्प लेना ज़रूरी है। सेम थिंग विथ रिलेशनशिप्स ऑल्सो। अगर आप किसी चीज़ में हैं, आप डिप्रेस्ड हो गए हैं, आजकल डिप्रेशन बहुत चल रहा है, मेंटल हेल्थ को लेके बहुत सारे लोग डिप्रेस रहते हैं क्योंकि एंड ऑल्सो प्रोफेशनली काम में भी आप डिप्रेस रहते हैं क्योंकि काम में प्रेशर रहता है, आपका बॉस से प्रेशर रहता है, फैमिली का प्रेशर, ये सारी चीज़ें कैसे बैलेंस करें। ऑल दीज थिंग्स आर देयर। इट्स इंपॉर्टेंट कि एक प्रोफेशनल हेल्प ले। कोई आई मीन देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस। एक कोई स्टिग्मा अटैच नहीं होता क्योंकि यूजुअली पीपल सोचते हैं कि पागल हो गया इसलिए प्रोफेशनल के पास जा रहा है या काउंसलर साइकोलॉजिस्ट के पास हो रहा है। इट्स नॉट दैट। आप सोच नहीं पाएंगे कि कितने लोग इसमें हैं, दे आर ईटिंग टैबलेट्स ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं। इट्स इम्पोर्टेंट कि आप समझे ये चीज को, प्रोफेशनल हेल्प लें। काउंसलिंग क्या है? किसी से बात करना, किसी से बात करना, किसी से आपकी जो प्रॉब्लम है उसको इजहार करें एंड टेक सोल्यूशन फ्रॉम दैट, राइट। सो दैट्स व्हाट इट इज। जाकिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए क्योंकि ये हाईलाइट करना जरूरी था। और मैं व्यूअर्स को बोल दूं कि देखिए अगर आप काउंसलिंग करते हैं तो आप अपना एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स का जो कमेंट होगा हम हाइड करके रखेंगे कि हो सकता है बहुत सारे बच्चे होंगे जो अपने प्रॉब्लम को लिखना चाहते हैं, तो ये पब्लिक दिखाई नहीं देगा, कमेंट को हाइड करके रखेंगे क्योंकि सिर्फ मकसद ये है कि हम आप तक अच्छी चीज़ों को पहुंचा सकें। और दूसरे लोग जो काउंसलिंग करते हैं चाहते हैं कि हमारे साथ आके वीडियो बनाएं और लोगों को समझाएं, तो आप आ सकते हैं। हमारी सर्विस आप सबके लिए है। और कोई भी स्टूडेंट कोई भी हो, और घर में खासकर माँ बाप जो यंग मैरिज करके जाते हैं वो काफी लड़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। आजकल हर दिन एक ना एक केस आता है
कि ये रिपोर्टिंग कर दीजिए, ये जरा बता दीजिए, ये पुलिस केस कर दीजिए। इससे बचिए, बहुत प्रॉब्लम्स है, ये पूरे जनरेशन को बर्बाद कर रहा है। बहुत डिस्कशन करने के बाद, शायद हम 10-12 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, मैं और जाकिर भाई, बहुत सोच समझ के ये वीडियो हम आप तक बना रहे हैं। सिर्फ मकसद यही है कि आप इस सीरियसनेस को समझिए। अगर आप किसी तरह से भी हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम एक दूसरे की मदद करके शायद किसी की जान को बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया।